और वहीं उत्तराखंड में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन बैठक होने वाली है। दरअसल रायवाला में ये बैठक होगी और बैठक 11 अप्रैल तक चलने वाली है। इस बैठक में अगले 20 साल की कार्य योजना और राष्ट्र निर्माण की भूमिकाओं पर मंथन किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल देहरादून पहुंचे हैं और आज से ये बैठक शुरू होने जा रही है। इन बैठकों में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष के अलावा विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़े कई संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। और इसके अलावा 7 दिनों तक इस बैठक में कार्यों के विस्तार, स्वावलंबन, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण समेत कई विषयों से जुड़ी बातों पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि कल शाम ही संघ प्रमुख मोहन भागवत देहरादून पहुंचे हैं और अब 11 तारीख तक मंथन किया जाएगा चिंतन शिविर में तमाम विषयों पर। मोहन भागवत खुद इस बैठक में मौजूद होंगे। आज से ये बैठक शुरू हो रही है जो कि 11 अप्रैल तक तमाम अलग अलग विषयों पर मंथन होने वाला है। RSS का ये चिंतन शिविर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत चिंतन शिविर में पहुंचे हैं। और वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल की करारी हार के बाद अब इस्तीफे का दौर देखने को मिल रहा है। यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका मानना है कि चुनाव में यूकेडी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, इसलिए उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। क्योंकि चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी थी कि उत्तराखंड क्रांति दल को अच्छी सीटें मिल सके, लेकिन किन्हीं कारणों से जनता ने चुनाव में यूकेडी को वोट नहीं दिया, यूकेडी को पसंद नहीं किया और ऐसे में आगे दमखम के साथ प्रदेश के लिए काम करेंगे, ये भरोसा उन्होंने दिया है। और लगातार एक के बाद एक इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल करना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता हमारी सब कुछ है और जनता का जो फैसला है हमको स्वीकार करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जनता हमसे क्यों नाराज हुई है। तो जब तक हम चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो हम जनता के हित की लड़ाई हम कभी नहीं लड़ सकते। इसलिए हम हारे नहीं हैं, नाम थके नाम पलायन कर रहे हैं। हम नए सिरे से परिसीमन को लेकर के, भू कानून को लेकर, अनुच्छेद 372 को लेकर के, मूल निवास को लेकर के, अस्थायी राजधानी को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपको सड़कों पर मिलेंगे। और उत्तराखंड में अक्षय तृतीया यानी 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना काल के बाद से इस बार यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है और इसीलिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार, शासन और मंदिर समिति स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का संचालन 3 मई से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है अधिकारियों के साथ। और सीएम दिल्ली में करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से वो चर्चा करने वाले हैं। और आपको बताएं कि 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। सबसे पहले 3 मई को अगर हम बात करें गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 मई को खुलने वाले हैं। केदारनाथ धाम की बात करते हैं, 6 मई को बाबा के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। तो 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पिछले 2 सालों से सामान्य रूप से 4 धाम यात्रा नहीं हो पाई है, लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य हैं तो कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री पहुंच सके। चलिए आपको देहरादून लिए चलते हैं। पंकज राणा इस यात्रा के बारे में, इसकी शुरुआत की तैयारियों के बारे में बहुत विस्तार से हमें जानकारी देने वाले हैं। पंकज राणा, उत्तराखंड के लिए ये जो 4 धाम यात्रा होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आर्थिक स्थितियों के लिए लोगों की और जो व्यापार से जुड़े हुए हैं पर्यटन के, उनके लिए भी बहुत विशेष महत्व है। तो इस यात्रा की शुरुआत से पहले इस बार आपको क्या विशेष तैयारियां दिख रही हैं? बिल्कुल, अजय ने अपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उत्तराखंड के लोगों की आस्तिकी से जुड़ी हुई 4 धाम यात्रा है और 1 महीना पूरा बचा है। देखिए, ये अप्रैल का हम पूरा महीना कह सकते हैं तैयारियों के लिए और इस एक महीने में सरकार को, शासन को पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी ताकि 4 धाम यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु को ये लगे कि सरकार उनके लिए बेहतर काम कर रही है। सरकार का नया गठन हुआ है, अधिकारी नए एक्टिव मोड में हैं, मंत्री अपने अपने तरह से विभागों में निर्देश दे रहे हैं। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप देने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी क्योंकि जो ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है और 4 धाम यात्रा का जो पैदल मार्ग है वहाँ पर बर्फ़ की वजह से थोड़ी दिक्कत है और उसके अलावा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं 4 धाम यात्रा में। तो इनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दिल्ली में हैं। वो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे ताकि 4 धाम यात्रा में और ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। बिजली की 24 घंटे कैसे उपलब्धता हो सकती है, इन चीज़ों पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। सड़क मार्ग पर जाम जैसी स्थिति ना बने, इसको बेहतर किया जा रहा है। जो
ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जहाँ पर हर समय मलबा आने की से परेशानियाँ होती है, जाम की स्थिति हो रही है, वहाँ पर जो JCP मशीनें हैं, अन्य जो सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार पहले से ही तैयार कर रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए राजेंद्र, ये है कि इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा नहीं हुई है, तो इस बार बड़े स्तर पर यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। पर्यटन विभाग को जो सूचना मिली है उसके आधार पर होटलों की बड़े स्तर पर बुकिंग हो गई है। तकरीबन 40 लाख यात्रियों ने उत्तराखंड में आने के लिए जो पर्यटन विभाग की वो होटल हैं उनको बुकिंग कर दिया है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि इनमें कुछ पर्यटक हो सकते हैं, कुछ चारधाम यात्री हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। इसीलिए चारधाम की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, आपने तैयारियों के बारे में बताया। बिल्कुल पूरा 1 महीना है, अब तैयारियां अभी से शुरू हो गई।